इंडिया में कोई भी कॉलेज डायरेक्टली डिग्री नहीं देता, वो किसी यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड होता है। इसका मतलब कॉलेज पढ़ाता है, डिग्री यूनिवर्सिटी की मिलती है, सिलेबस एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। कॉलेज को यूनिवर्सिटी को हर साल एप्लीकेशन फीस देनी होती है, यूनिवर्सिटी फीस अप्रूव करती है लेकिन मॉनिटर नहीं करती। तो क्या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है? हाँ, लेकिन बहुत लिमिटेड सीट की वजह से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के फोर्ट कलीना कैंपस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन कट ऑफ 90% से ज्यादा होने की वजह से सीट्स कम है और रूरल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। इसलिए 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एफिलिएटेड कॉलेज में जाना पड़ता है, जहां लूट का असली खेल शुरू होता है। ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। एक बार एडमिशन लेने के बाद निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट कॉलेज रोक लेता है, दूसरी जगह एडमिशन नहीं होता। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है, 2 से 3 महीने लग जाते लेते लेते। एग्जाम साइकिल सेमेस्टर शुरू होने के बाद वो छोड़ना अगर चाहता है तो वो पूरा सेमेस्टर बर्बाद हो जाता है। अटेंडेंस रूल जो 75% कंपलसरी है, कॉलेज इसे हथियार की तरह यूज करता है। इंटरनल मार्क्स 40% मार्क कॉलेज के हाथ में होता है, कंप्लेन करो तो मार्क काट लेते हैं। ये जानबूझ कर तो नहीं पूरी तरह, लेकिन एक सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि अगर हर स्टेप में ठगने का मौका मिल जाता है कॉलेज वालों को। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अप्रूव फीस है, ये वो फीस है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अप्रूव की है। इससे ज्यादा लेना टेक्निकली नियम के विरुद्ध है। एडेड कॉलेज, जिन कॉलेज को गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, बीकॉम में चार्ज करते हैं 7,500 पर ईयर, यानी 3,680 रुपया पर सेमेस्टर का। बीए के लिए चार्ज किया जाता है 12,500 पर ईयर, 15,000 बीएससी के लिए, बीएमएस के लिए 15 से 20,000 पर ईयर, एमकॉम के लिए 13,000 पर ईयर। अनएडेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जिनको कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिला, यहाँ यूनिवर्सिटी फीस का दायरा बड़ा होता है। एफआरए फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र अप्रूव करती है। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस के लिए चार्ज किया जाता है प्राइवेट कॉलेजेस 24,000 से 35,000 पर ईयर। बीएमएस सेल्फ फाइनेंस के लिए 45 से 60,000 पर ईयर। बीएससी आईटी सेल्फ फाइनेंस के लिए 40 से 60,000 पर ईयर। एमबीए के लिए 45 से 1,68,000 पर ईयर। रूरल महाराष्ट्र और अर्बन मुंबई में फीस का डिफरेंशिएशन किया जाए, बीकॉम एडेड कॉलेज के लिए रूरल कॉलेज में 6 से 10,000 चार्ज किया जाए, वही अर्बन में 7,500 से 15,000। बीकॉम अनएडेड के लिए 15 से 25,000 रूरल में, 30 से 80,000 अर्बन में। बीएमएस के लिए 25 से 40,000 रूरल में और अर्बन में 45 से 80,000। बीएससी के लिए 30 से 45,000 रूरल में और अर्बन में 50 से 1 लाख तक के बीच में जाता है। वही एमबीए के लिए 60 से 1,20,000 रूरल में और 1,00,000 1.5 लाख से 2 लाख तक अर्बन में, मतलब लगभग 5 लाख तक, 2 भी नहीं। रूरल में फीस कम है लेकिन ठगने के तरीके सेम है। कॉलेज कैसे ठगता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक रियल सिनेरियो को समझते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, पिता कहीं नौकरी करता है, माँ घर संभालती है, बेटे ने 12th में 65% लाया, अब उसे बीकॉम में या बीएमएस में बीएससी में एडमिशन लेना है। एडमिशन के दिन से शुरू होता है ठगना। सीट कम है वाला प्रेशर डालते हैं लोग, कहते हैं आज ही 1,000 2,000 डिपॉजिट कर लो, सीट बुक कर लो, नहीं तो कोई आके ले लेगा। कैश में लेते हैं, रिसिप्ट नहीं मिलता, रिसिप्ट मिला तो लिखा होगा कॉशन डिपॉजिट, जो टेक्निकली रिफंडेबल होता है लेकिन कभी वापस नहीं आता। स्टेप 2, फिर रिसिप्ट में कुछ छुपे हुए चार्जेस होते हैं जिनको वो लोग कभी एक्सप्लेन करते ही नहीं है और ना हम लोग कभी देखते। यूनिवर्सिटी को जाता है 7,360 रुपया, बीकॉम एडेड का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन फिर रिसिप्ट में यह सब होता है। ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर लैब फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस, स्पोर्ट्स फीस, एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी फीस, प्रोस्पेक्टस फीस, एग्जाम फीस, इस तरह के अलग अलग चार्जेस लिया जाता है। जबकि यूनिवर्सिटी को सिर्फ 7,360 रुपए एग्जाम का फीस जाता है। तो का अर्बन का और रूरल का रेवेन्यू जनरेट देखा जाए पर स्टूडेंट के पीछे एक सालाना 52,000 रुपए अर्बन में होता है और रूरल में 25,000 रेवेन्यू जनरेट होता है हर एक स्टूडेंट के पीछे। अगर इन्हीं स्टूडेंट का 3 साल के हिसाब से अगर देखा जाए कि स्टूडेंट के पीछे, तो लगभग अर्बन प्राइवेट बीकॉम में 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है और रूरल बीकॉम में 70 से 1 लाख का बीच का रेवेन्यू जनरेट होता है। जबकि यूनिवर्सिटी को सिर्फ 22,000 दिया जाता है। इनके रैकेट्स अलग अलग तरीके से चलते हैं, जैसे बुक्स का रैकेट, कॉलेज की अपनी गाइड बुक्स होती है, बाहर नहीं मिलती, कैंटीन से खरीदनी पड़ती है, कीमत 5,000 की होती है लगभग, और 3 से 4,000 रूरल में होती है। असली बाजार में तो सेम कंटेंट बुक की 800 से 15 के बीच की मिलती है। यूनिफॉर्म का रैकेट अलग चलता है इनका, स्पेसिफिक सप्लायर से लो, इससे लो, उससे हमारे कॉलेज में मिलता है, इस तरह के इनका सब सेटिंग होता है अंदर ही अंदर, इन लोगों का बातचीत हुआ रहता है। अगर सरप्राइज चार्जेस जो है ना, ब्राउचर में कभी दिखा ही नहीं होता। अगर इनका ब्राउचर उठा के देखा जाए तो उनमें कभी दिखाते नहीं लिखा होता। जैसे अगर आप फीस स्ट्रक्चर को देखते ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे पन्ने भर देते हैं कि पता ही नहीं चलता, अरे उसमें देख के खो जाता है इंसान। इसमें लिया जाता है फ्रेशर्स की पार्टी, एनुअल डे फीस, इंडस्ट्रियल फीस, स्टडी टूर, प्रोजेक्ट फीस, प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन, कन्वोकेशन फीस, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। कैसे डराते साइकोलॉजिकली यार ये लोग ना, इन लोग का ट्रैप बहुत खतरनाक है। इनकी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझते हैं। ट्रैप 1, एग्जाम का डर, फीस नहीं भरी तो एग्जाम फॉर्म नहीं भरने देंगे, 2 साल बर्बाद होने का डर, यहाँ पे स्टूडेंट झुक जाता है। ट्रैप 2, अटेंडेंस का डर, 75% अटेंडेंस नहीं है तो स्टूडेंट को डर रहता है, डराया जाता है कि एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर डील हो जाए, अटेंडेंस ठीक हो जाती है, डील हो जाए तो अटेंडेंस ठीक हो जाएगी भैया। ट्रैप 3, टीसी रोकना, कॉलेज जानता है कि टीसी के बिना दूसरी जगह एडमिशन नहीं होगा, तो कहते हैं कि पेंडिंग फीस या पेंडिंग ड्यूज जो है भर दो, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। यह प्रिंसिपल को भी पता होता है, जबकि कोई भी सर्टिफिकेट टीसी को रोका नहीं जा सकता, प्रिंसिपल अभी अवेलेबल नहीं है हफ्तों तक, ऐसा बोला जाता है। आपका इसमें राइट क्या, महाराष्ट्र एजुकेशन एक्ट के तहत कोई भी कॉलेज बिना जेन्युइन ड्यूज के टीसी रोक नहीं सकता। टीसी के लिए एप्लीकेशन दो, 10 दिन में टीसी मिल जाती है। ट्रैप 4, इंटरनल मार्क्स का हथियार, 40% मार्क इंटरनल से आती है। स्टूडेंट ने अगर कुछ बोला, कुछ प्रोटेस्ट किया तो इंटरनल में मार्क काट लेते, कोई प्रूफ नहीं छोड़ते, कोई अपील नहीं देने देते।
ट्रैप 5 यही करना होगा, यही करना पड़ेगा वाली धमकी देते। इस कॉलेज के अलावा तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट्स भर गई है सब जगह, इतने मार्क्स पर यही मिलेगा, ऐसे डराया जाता है। पेरेंट्स भी घबरा जाता है, बच्चा डर जाता है, एडमिशन वही लेना पड़ता है। सेम प्रोसेस स्कूल में भी किया जा रहा है, यही ठगने का काम यही चल रहा है सब जगह। अगर आखिर में डिग्री लेने के बाद क्या, सबसे दर्दनाक सवाल चैप्टर यही है भाई। बीकॉम, बीएमएस, बीए, ग्रेजुएट की ग्राउंड रियलिटी मुंबई में अलग ही लेवल की है। 2025 के अकॉर्डिंग 3 साल 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा करने के बाद जॉब में क्या मिलता है मुंबई में? बीकॉम, बीएमएस फ्रेशर के लिए क्या जॉब है? डेटा एंट्री जॉब, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अकाउंट असिस्टेंट, टेलीकॉलर, कस्टमर एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव। इनकी पगार एवरेजली कितनी होती है? 12 से 18,000 या तो 25,000 ज्यादा से ज्यादा। अगर 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 जाएगी, 25 से 28,000 तक जाएगी, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। एक एवरेज सैलरी की अगर बात देखा जाए 15 से 25,000 की सैलरी में लेके चले तो मुंबई के हिसाब से 15,000 की सैलरी के हिसाब से एक रूम रेंट मिलता है 6,000 से 8,000 के बीच में। ट्रेवल, लोकल ट्रेन प्लस ऑटो चार्जेस 2,000 से 3,000 खर्चा वहाँ हो जाता है। खाना 4 से 5,000 खर्चा हो जाता है। मोबाइल इंटरनेट 500-800 खर्चा हो जाता है। बचता क्या? 0 से 2,500। अगर लोन चालू हो तो वो भी खत्म हो जाता है। बचता क्या? जीरो, ठेंगा। डिग्री लेने के बाद 3 साल झक मारने के बाद इतना लाख रुपया खर्चा करने के बाद आपको मिल क्या रहा है? जीरो। मतलब इसका मतलब आप गुलामी कर रहे हो। न पढ़ के भी गुलामी करना था, ये पढ़ के भी गुलामी कर रहे हो। रूरल एरिया में तो अलग ही लेवल का चालू है, वहाँ पे तो 8,000 से 12,000 के ऊपर जॉब मिलती नहीं है। बाजार में तो एक बात सुनी होगी, बीकॉम वालों का भरमार है, बीकॉम वालों की भरमार है। कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है भाई? मार्केट में क्या नीड है? कुछ रिलेशन नहीं है दोनों का। कॉलेज में पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ बिजनेस, मार्केट को नहीं है टेलीप्राइम वाला। कॉलेज में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मार्केट को चाहिए जीएसटी फिलिंग वाला। कॉलेज में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स चैप्टर, मार्केट को नहीं है एमएस एक्सेल में एडवांस वाला। वो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है बिजनेस लॉ थ्योरी, मार्केट को चाहिए टीडीएस आईटीआर फिलिंग वाला। कॉलेज में पढ़ाया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी, जबकि मार्केट को चाहिए बुक्स ऑर्गेनाइजेशन करने वाला। कॉलेज में पढ़ा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केट को चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। क्या चल रहा है? मतलब क्या रिलेशन ही नहीं है। जो पढ़ाई डिग्री ले रहे हो उसका मार्केट से कुछ रिलेशन ही नहीं है। 3 साल की जॉब डिग्री लेने के बाद एंट्री लेवल की जॉब 15 से 20,000 के लिए कमाने के लिए कर रहे हो, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा। बचता क्या? करना क्या है फिर? काय के लिए कर रहे हो? इससे अच्छा खुद का धंधा डाल लो भाई। समझ रहे हो? मतलब खोपड़ी खुल रही है कि नहीं खुल रही है? एक एमकॉम, एमबीए, बीकॉम, बीएमएस डिग्री करने वाला लड़का, उसकी सैलरी होनी चाहिए एटलीस्ट 20 से 25,000। मार्केट में बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं दे रहे। जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब नहीं मिली तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस मिलता तो सैलरी देने में खिचखिच करते हैं। बचा क्या फिर करने के लिए? ऑप्शंस पड़ा आपके पास, या तो कोई स्किल सीखो, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह तैयारी करो, या फिर आईटीआई ज्वाइन कर लो। क्योंकि सिर्फ डिग्री लेकर अगर आप मार्केट में जाते हो तो जॉब नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस वाले को जॉब नहीं दिया जा रहा है। अगर मिल भी गई तो 15 से 20,000 की सैलरी में ही काम करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में ही नहीं भाई, 3 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 20,000 सैलरी होगी बीकॉम, बीए, कोई भी डिग्री लेने के बाद। क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस देखे। और हम लोगों ने खर्चा कितना किया? लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख के आसपास किया। अगर किसी ने प्रोफेशनल डिग्री ली तो वो अलग लेवल का खर्चा होता है। मार्केट में जॉब्स नहीं है और इनको चार्जेस पे चार्जेस लिए जाते हैं लोग। अगर करे तो करे क्या? ब्रेक इवन पॉइंट ये आता है लगभग 2 साल की जॉब के बाद अगर वो 3 साल कोई स्किल बेस्ड आईटीआई या वोकेशनल स्किल कोर्स करता है तो उसकी सैलरी हाइक होने के चांसेस रहते हैं, अगर वो आईटी बैकग्राउंड से हो तो। हाँ, अभी जॉब सिक्योरिटी क्या? बीकॉम से कहीं ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है अगर कोई आईटीआई मतलब कोई आईटी से होता है तो। हाँ, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में। ठीक है, अभी ये सिस्टम ऐसा क्यों है? जानबूझ कर है? हाँ भाई, दोनों बात सच है। मजबूरी में भी है, जानबूझ कर भी है। सिस्टम की मजबूरी है। इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया है। प्राइवेट को प्रॉफिट कमाना प्रायोरिटी है, एजुकेशन सेकेंडरी है उनके लिए। जानबूझ कर ठगना इनका कॉन्सेप्ट होता है। टीसी रोकना ये डेलिबरेटली करते हैं, कैश में फीस लेना डेलिबरेटली करते हैं, फिक्स कोर्सेज चलाना डेलिबरेटली करते हैं, प्लेसमेंट फीस की चार्ज करना डेलिबरेटली, एडवर्टाइजमेंट करना डेलिबरेटली होता है। सब क्यों होता है? प्रॉफिट जनरेट करना है इनको, लीड जनरेट करना है। सिस्टम की कमजोरी क्या मालूम है? जीसीआईएसटी अप्रूव तो करती है, मॉनिटर नहीं करती है। एफआरए मास्टर फीस रेगुलेट करती है, इम्पोज नहीं करती है। स्टूडेंट कंप्लेन करे तो प्रोसेस इतना लंबा है कि स्टूडेंट हार ही जाता है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा यहाँ मार खाती है। अमीर अच्छे कॉलेज अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब गवर्नमेंट में पढ़ने के लिए भी तरसते हैं, बीच वाले प्राइवेट में फंस जाते हैं। तो भाई करे क्या? प्रैक्टिकल गाइड क्या मालूम है क्या? अगर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, बीकॉम, बीएमएस या बीए करने से पहले सोचो 10 बार सोचो। क्या ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि 3 साल बाद मुझे करना क्या है? अगर सीएस गवर्नमेंट जॉब तैयारी करनी है तो बीकॉम, बीए सही है, करो, पर साथ में उसकी प्रिपरेशन भी करो। अगर सीए करना है तो सीए फाउंडेशन या कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर दो डे 1 से ही। अगर बिजनेस अकाउंटिंग में जाना है, जॉब में जाना है तो टैली जीएसटी भी साथ में करो, कोर्स करो, एक्स्ट्रा स्किल। अगर टेक्नोलॉजी में जाना है, बीकॉम की जगह बीएसआईटी या बीसीए देखो। अगर ट्रेड स्किल, बेस्ड स्किल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या स्किल इंडिया कोर्सेज ज्यादा प्रैक्टिकल है इन सब आने वाले फ्यूचर के लिए। समझे? सिर्फ डिग्री लेके बाहर मत निकलो, कुछ वैल्यू नहीं है डिग्री की। बिना एक्सपीरियंस के आपको सैलरी नहीं मिलेगी और बिना डिग्री के आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना के रखा है सोसाइटी ने। और आप जब काम करने जाते हो तो आप खुद के लिए काम नहीं करते हो, आप अपने परिवार के लिए काम करते हो। पढ़ाई से रिच नहीं बना जाता भाई, दिमाग से रिच बना जाता है। एक सोसाइटी ने एक सिस्टम बना दिया है, पूरी एक मेंटेलिटी भर दी है कि काम करो, कंपनी में जाके जॉब करो। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होने वाला जॉब करने से। खुद का दिमाग लगाओ, गुलामी कर रहे हो तुम दूसरों की। समझ रहे हो? अपनी खोपड़ी खोलो।